हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में आपने मुझे अपना जो मोटिवेशन सपोर्ट दिया है वो उसके लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू। मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा आगे भी। आपने जो मेरी पिछली वीडियोस को लाइक दिया, कमेंट्स दिया और शेयर किया उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही नए टॉपिक को आज हम फिर शुरू करेंगे लेकिन चैनल पे आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आओ तो बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ फिर आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। इस टॉपिक के बारे में आपसे पहले भी बात हो चुकी है। जो हमारे पास पहला टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, यानी कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचाना जाता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी और क्वालिटीज़ होती है, इसके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि लास्ट वाले में हमने कहा था कि सर इसके रूट्स हमें फाइंड करने होते हैं, यानी कि रूट्स का मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड द थर्ड वन बाय श्रीधराचार्य। इन 3 मेथड से हम है ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। रूट्स का मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम इसे सोल्व करते हैं तो इसका मतलब कि वी विल हैव टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द इक्वेशन, राइट। आइए एक एक करके इन मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रखें कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट सर। स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसके रूट फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो पहला मेथड होता है रूट फाइंड करना वो होता है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आप इसके फैक्टर करें। फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 में इसका कोफिशिएंट है सर 1 की प्रोडक्ट करो 6 से तो आया 6, और 6 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें माइनस करके 5 आए। 6 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें माइनस करके 5 आए। सो स्टूडेंट 6 इंटू 1, राइट, और 6 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बचता है 5। सो वी कैन राइट हियर दिस। यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूँ तो हमारे पास होता है x प्लस 6, यहाँ से माइनस के 1 अगर कॉमन लें तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 होती है, अगर दो नंबर की प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो पहले वाला 0 या दूसरे वाला 0। सो आइदर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 6, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। आपने देखा इस तरह से हमने फैक्टर फाइंड किए किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो हमें दिया हुआ था। और मेथड हमारे पास कौन सा था, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। हमारे पास सेकंड मेथड जो हमारा होता है, एग्जाम्पल हम सेम ही रखते हैं। हमारे पास जो सेकंड मेथड होता है वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, राइट सर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो जब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर यानी कि जो मैक्सिमम पावर होती है हमारे इक्वेशन में उसके कोफिशिएंट को हमें 1 करना होता है। अगर यहाँ पे 1 है तो बहुत अच्छी बात, अगर यहाँ पे कोई अदर नंबर है तो सबसे पहले हमें उस नंबर से डिवाइड करके हमारे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है, राइट। उसके बाद अगर मैं आपके पास ये इक्वेशन लिखता हूँ तो इसमें जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है वो कितना है, 5, करेक्ट। हमारे पास x का कोफिशिएंट है 5, तो मेथड ये बोलता है कि 5 जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, फिर उसका स्क्वायर करो,
उसका स्क्वायर करने के बाद जो भी आपके पास आता है उसे ऐड करो और उसे ही अपनी इक्वेशन में से सबट्रैक्ट करो। अगर ये हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 प्लस 25/4 माइनस के 25/4 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर देखो, x का कोफिशिएंट जो भी है उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर करो, उतना ही ऐड करो, उतना ही सबट्रैक्ट करो। फाइनली अगर मैं इसको लूँ और बच्चे हम इसके लें तो हमारे पास कितना हो जाता है, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और बाकी सब 6 प्लस 25/4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 49/4 ओके, 24 प्लस 25 49। यहाँ पे हुआ x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर अगर हमारे पास होता है तो हम लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, राइट। सिमिलरली आप क्या कहेंगे कि x प्लस 5/2 प्लस 7/2 और x प्लस 5/2 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। इधर अगर हम बात करें तो सर x प्लस 7/2 12/2, x प्लस माइनस 2/2 इज इक्वल टू 0। इससे कैंसिल हुआ 6, इससे कैंसिल हुआ 1, x प्लस 6 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन वही कि अगर हमारे पास 2 नंबर की प्रोडक्ट 0, आइदर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 6 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो फैक्टर है, यानी कि वैल्यू ऑफ रूट, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो हमारे पास सॉल्यूशन है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट। समझ में है आपको? इसी तरह से इजी वे में हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकते हैं। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करें, और जो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट लेक्चर में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर और बहुत अच्छे से स्टडी करते रहें। थैंक यू।